क्वेश्चन है तुम्हारा tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा सिद्ध करना सेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर और इक्वल टू tan स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये चलो कराते हैं इसको। यार तो टक चलो tan थीटा माइनस में कॉट थीटा अपान में साइन थीटा और कॉस थीटा, ये इसको सिद्ध करना है। ठीक है, कितना सेक स्क्वायर थीटा, आवाज़ आ रही है ना? माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। ये वाला तो आराम से सिद्ध हो जाएगा। इसमें पता है क्या करना होगा तुम लोग को? इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सेक स्क्वायर की जगह में 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दोगे और यहाँ पे 1 माइनस कॉट स्क्वायर लिख दोगे, इतना आ जाएगा। नहीं आएगा? क्यों? ये वाला इससे तो ये वाला सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें चलो ठीक है, इसको जब सिद्ध करोगे तो क्या हो जाएगा, इस वालों को ले लो। अब इसको क्या बोलोगे? लेफ्ट LHS बोलोगे, इसको RHS बोलोगे, इसका क्या बोलोगे? अब ऐसे ले लो, tan थीटा माइनस में कॉट थीटा अपान में साइन थीटा और कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको क्या करो, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लो tan को। ठीक है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा अपान में साइन थीटा अपान में साइन थीटा और कॉस थीटा। ये वाला मेन बटा, जो मेन बटा हो उसको थोड़ा बड़ा बनाना। ठीक है, नहीं तो कई बार गलतियाँ कर दोगे तुम लोग सवाल को सॉल्व करते। सब ऐसे में क्या, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, LCM बराबर करो तो बड़े वाले को तो बड़ा ही लिखो हमेशा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर, इसको थोड़ा सा छोटा लिखो। कॉस थीटा और साइन थीटा इनका लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, ये वाला पद नीचे आ जाएगा क्योंकि ये वाला मेन बटा है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में है ये तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई? फिर इसके बाद तो नहीं पता चला पढ़ाते जाए। चल ठीक है, अब इसमें क्या है, इन दोनों को अलग अलग कर लो क्योंकि यहाँ पे आंसर अलग अलग लाना है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जैसा आंसर लाना वैसे करना है। अलग अलग कर लोगे तो जब अलग अलग करोगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से देख लो, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या बचा, 1 अपान में, सॉरी ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आंसर आ गया। है कुछ नहीं, बस इनको जोड़ देना, ये LCM इसका नीचे आ जाएगा, ऊपर कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, साइन सेक कॉसेक बचेगा, नीचे कॉस बचेगा उसको सेक लिख दोगे, नीचे साइन बचेगा उसका कॉसेक लिख दोगे, आंसर हो गया। ठीक है, इसी में एक तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना प्रथम पद प्रूफ। ठीक, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan थीटा माइनस में कॉट थीटा अपान में साइन थीटा और कॉस थीटा, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, एक चीज़ तो प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इन दोनों की जगह में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ पे भी 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा लिख दोगे। ये 1 से ये माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा आ गया।
ये भी प्रूफ हो गया, ये भी इसी के बराबर हो जाएगा tan थीटा माइनस में cot थीटा अपान में sin थीटा और cos थीटा। ठीक, इस बात समझ में आई? ये हो गया तुम्हारा आंसर कंप्लीट। ठीक, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक है पूरा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये तुम्हारा कॉसेक ए 1 अपान में कॉसेक ए माइनस में कॉट ए माइनस 1 अपान में साइन ए। इतना क्वेश्चन है तुम्हारा, इतना दिया हुआ है और इतना प्रूफ करना है। ठीक, ये वाला दिया हुआ है और इतना प्रूफ करना है। इसमें तो LHS आराम से ले लो। LHS बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान में कॉसेक ए माइनस में कॉट ए माइनस में 1 अपान में साइन ए। इसमें मेन बात क्या है कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए है ना, जैसे परमेयीकरण करते हो ना चीज़ों को, इसमें नीचे वाले का चिन्ह बदल के जो आए ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो नीचे के बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए का गुणे में हो जाएगा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। ठीक है, तो यही चीज़ ऊपर गुणा हो जाएगी 1 इंटू में कॉसेक ए माइनस में कॉट ए और 1 अपान में साइन ए बचा रहेगा। तो इसको तो कोई छेड़ेगा नहीं। ठीक है, के बाद में अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है देखो, ये तो a माइनस बी है, a प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो इसको लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए और ऊपर क्या बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए बचेगा माइनस 1 अपान में साइन ए। क्या हुआ यहाँ पे प्लस होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू होती है 1, अगर याद हो तुमको कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये होता है 1। ठीक है, कितना बचेगा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए माइनस में 1 अपान में साइन ए। अब यहाँ से देख लो, इसको मैं थोड़ा सा अगर और सॉल्व करूँ तो 1 अपान, इसको तो 1 अपान साइन लिख सकता हूँ ना इसको, हैं क्यों, इस वाले को। और इसको क्या बटे 1 है तो इसको तो कॉस ए प्लस कॉट ए लिख दे, बटे 1 का तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कॉस ए अपान में, ये काट ए लिखा रहने तो कोई मतलब नहीं, उसको भी सॉल्व करके कॉट ए के बराबर ले आएंगे, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉट ए ही लिखा रहने तो क्या दिक्कत है। अब माइनस में 1 अपान में साइन ए, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कट तो यहीं से जाता है, लेकिन अब तुम्हारा कितना दिमाग काम करता है वहाँ पे। यहाँ से कॉट ए हो गया। ठीक, अभी RHS ले लो, RHS में उधर ले लेता हूँ, इधर क्योंकि सॉल्व करने में दिक्कत जाएगी, या तो RHS चलो इसी ले लेते हैं। 1 अपान में साइन ए है माइनस में, ये क्या है, इसमें भी जब सब चीज़ करोगे ना इस तरीके से, इसका साइन चेंज करके कॉसेक ए प्लस है, यहाँ पे क्या है कॉट ए। ज़्यादातर हिंट देखना ऐसे सवाल हो जाते हैं, बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक, तो कॉसेक ए माइनस में कॉट ए और ऊपर भी वही चीज़ हो जाएगी कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये 1 बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये, क्यों। तो नीचे तो 1 अपान में साइन ए माइनस में, अब ये नीचे वाला पूरा पद 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉसेक ए बचेगा माइनस में कॉट ए बचेगा और पहले से माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, अब ठीक, तो ये तो माइनस चिन्ह ऑलरेडी आएगा ही आएगा, और ये कॉसेक ए है। ठीक है, ये वाला पद, ये वाला, तो इसको इससे काट सकता हूँ, दोनों एक ही बात तो है। 1 अपान साइन कॉसेक ए के बराबर होता है कि नहीं,
तो ये बचेगा क्या, कॉट ए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई, तो नीचे लिख देना आता है LHS बराबर में RHS। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, मेन पॉइंट ये है कि ज़्यादातर बहुत सारे केस ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, उनके जो है बीच का चिन्ह बदलो, ऊपर नीचे गुणा कर दो, कुछ न कुछ ऐसा बन जाता है कि सॉल्व हो जाता है। इसमें ऊपर नीचे गुणा किए 1 आ गया, तो ये कॉसेक हुआ, ये माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगी, कॉसेक 1/sin के बराबर होता है, कॉट ए बच जाएगा। यहाँ भी वही सेम प्रक्रिया करिए, सवाल सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, एक छतरी में 8 पसलियाँ हैं जो समान दूरी पर हैं, मानते हुए कि छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का सपाट वृत्त है, छाते की दी गई 2 लगातार पसलियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, ये तुम्हारा छाता है। और छाता का क्या है कि जैसे नॉर्मली तो छाता तुम्हारा जो है इस तरीके का होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है ना, क्यों ऐसे ऐसे तीली लगी रहती है उनमें, लेकिन ये छाता क्या है, इसको ऐसे पकड़ के एकदम चपटा कर दिया गया, समझ गए। तो सारी तीलियाँ जो बढ़िया ऐसे तनी हुई थी और वृत्ताकार, वो सीधी हो गई कर्वटाकार में, सारी की सारी ऊपर से चपका दिया। और इधर से फोटो ले लो इस साइड से, कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, क्यों 8 तीलियाँ हैं, तो ऐसे क्रॉस मार दो, तीलियाँ हो गई। ये पसलिया का मतलब तीलियाँ, ठीक है, तीलियाँ ये कह रहा है। अब बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि 8 तीलियाँ तो हमने बना ही दिया। कह रहा है कि किन्हीं 2 लगातार तीलियों के बीच का एरिया, मान लो इन दोनों के बीच का एरिया पूछ निकाल लो, किसी एक का निकाल लो, सब बराबर है। तो क्या है, सीधा सीधा इसका कुछ नहीं है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उतना, ये वृत्ताकार पूरा मान लो, उसमें 8 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या है। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पाई r²/8, किन्हीं 2 पसलियों के बीच का एरिया होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 8 खंड है ना ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भागों में बट रहा है, काम खत्म। पाई और 45 का स्क्वायर बटे में 8, समझ गए। 45 की 22/7 गुणे में 4/5 × 4/5 बटे में 8, सॉल्व कर लो। जो है ये 4 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और गुणा करके जो भी आए, ठीक है। नीचे में 7 28 आ जाएगा, ऊपर में और कोई कटने वाली संख्या है नहीं, तो 45 × 45 × 11 कर लो, ठीक। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मात्रक जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि जो 45 का जो त्रिज्या का मात्रक होगा वही इसका होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको और यहाँ पे लिखोगे, इसे पार्ट बनाते ABCDEFGH। हालांकि ये करने की ज़रूरत नहीं है, जब टाइम अगर रहे तो करना, नहीं तो इतने लिख दोगे नंबर आ जाएंगे। इस पार्ट को O नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे दे दो किसी एक भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिख सकते हो किसी, या नहीं, जो क्वेश्चन में लिखा है किन्हीं 2 लगातार पसलियों के बीच का क्षेत्रफल लिखा है ना, यहाँ पे लिखो 2, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 लगातार। तो यहाँ पे ये क्या मैंने कर दिया, कुछ नहीं किया, वैसे मैंने अगर थोड़ा सा लिखने की इच्छा है तो लिख देना, 2 लगातार पसलियों के बीच का क्षेत्रफल बराबर 1/8 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर πr² बटे में 8 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना बस। क्वेश्चन है तुम्हारा, एक मोटर बोट जिसकी चाल क्या है ये, जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल बताओ, ठीक। इसमें क्या है कि
स्थिर जल में कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्थिर जल जैसे मान लो तालाब होता है, उसका जल स्थिर होता है। तो अगर मान लो कोई नदी बह रही है, ठीक है, और उसको हम ऐसे मान लो हम बोल दिए कि एकदम जादू है हमारा, हम रोक दिए कि भैया स्थिर, तो स्थिर हो गई। अब पानी चलेगा तो कितना, या सोच लो तालाब में वही नाव चलती तो कितने स्पीड से चलती, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। v बराबर कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स वाई भी मानना हो मान लेना, जो जिसको अच्छा लगे। प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, स्मॉल एच लिखते हैं बहुत लोग। अब जो है कोई बात नहीं, तो स्थिर जल में है, इसको लिखना हो लिख भी सकते हो, स्थिर जल में बोट की चाल। ठीक है, स्थिर जल में बोट की चाल कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर 24 किलोमीटर है, कि जैसे ये कोई धारा बह रही, इस दिशा में बह रही होगी, ऐसे ऐसे पानी जा रहा होगा, तो अगर धारा की दिशा में जाता है 24 किलोमीटर, कितनी, 24 किलोमीटर, और फिर वापस आएगा। पहले तो प्रतिकूल दिशा में जाता है, तो प्रतिकूल दिशा में यहाँ पे होगा, इधर आएगा, ठीक, विपरीत दिशा, और फिर वापस आता है। तो जब प्रतिकूल दिशा में जाता है तो वापस आने वाले से 1 घंटा अधिक लेता है। जो विपरीत दिशा में जाएगा 24 किलोमीटर, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। अब वो जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगा, मान लो अब तुमने क्या है, बोट की नाव तो पता चल गई, अब यहाँ पे जब उसकी भी धारा की चाल भी ज्ञात करना है। तो माना धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो, काम खत्म। तो अब इसके विपरीत जब चलेगी, विपरीत दिशा में जो चाल होगी धारा के, वो कितनी हो जाएगी, नाव की को जो नाव में 2 चाल होती है, ठीक, 2 टाइप की चाल होगी। एक होगी अपेक्षिक चाल, एक होगी लिख लो, वैसे ही लिख लो, हालांकि साइंस के भाषा में उसको अलग शब्दों से यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, 24 प्लस x, और प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24 माइनस x। ठीक है, क्योंकि नाव की चाल उस 24 नहीं होगा, गलत लिख दिया हमने, 18 प्लस x, ये 18 माइनस x। ठीक है, ये ध्यान देना, हमेशा जो है नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होगी, घटाना होगा तो 18 में ही घटाएंगे। क्यों, अगर नाव की चाल धारा की चाल से कम हो जाएगी तो फिर विपरीत दिशा में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, धारा ही उसको ठेल ले जाएगी पीछे की अपनी साइड की तरफ। समझ गए, जिस ओर धारा जा रही होगी उधर ही नाव भी बहती चली जाएगी। समझ में आई। ये हो गई अनुकूल चाल, ये हो गई प्रतिकूल चाल। और अनुकूल दिशा में कितना समय लगता है, समय कितना लगेगा, अनुकूल जाने में जो समय लगेगा, यहाँ पे लिख दो प्रश्नानुसार, अनुकूल जाने में लगा समय, यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, अनुकूल ऐसे, अनुकूल जाने में लगा समय और प्रतिकूल जाने में लगा समय, प्रतिकूल जाने में लगा समय, क्या होगा, ये दोनों बराबर तो नहीं होंगे, अनुकूल में कम समय लगेगा ना, आराम से फट से पहुंच जाएगा। प्रतिकूल जाने में थोड़ा सा स्पीड कम रहेगी तो ज़्यादा समय लगेगा, तो प्रतिकूल वाला ज़्यादा है, ये कम है, तो इसमें क्या करोगे, 1 जोड़ दो, 1 घंटा ज़्यादा लेती है ना ये, क्यों, इसमें 1 जोड़ दो, तब जाएगा इसके बराबर ही होगा, बस हो गया। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 24, समय कितना है
ये जाने में, अनुकूल जाने में कितना लगेगा, 18 प्लस एक्स, इधर 24 बटे में 18 माइनस एक्स। अब इन दोनों में एक का अंतर है, जाने में अनुकूल चलने में कम समय लगेगा, तो इसमें ये कम समय है, इसमें एक जोड़ दोगे। अब ये हो गया, इसके बराबर हो गया। ठीक है, प्रश्न के अनुसार यही तो कह रहा है, बस हो गया, यहीं से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत इतने में, इसको देख लो इसी में। ये वाला समीकरण पीछे से मैंने पिछले पेज से उठा दिया इसको फिर तुम करोगे। इस तरीके से मत करना, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस तरीके में थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। सेम वैल्यू है, मैंने क्या किया, वन इधर किया है, तुम भी करोगे जब पक्षांतर वगैरह, तो ये प्लस के साथ आएगा, ये माइनस के साथ आएगा, सॉल्व करोगे। ये तो 18 प्लस एक्स, 18 माइनस एक्स, 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया नीचे का, ऊपर इसमें गुणा होगा, 24 कामन कर लिया, इस माइनस चिन्ह है ऑलरेडी, माइनस 18 प्लस एक्स, इसका गुणा इसमें होगा, प्लस 18 प्लस एक्स, कट जाएंगे 18 18, 48 एक्स आ जाएगा। ये वाले को इधर मैंने पक्षांतर कर दिया, 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या किया, फिर सारे पदों को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स पहले से था, माइनस 18 एक्स स्क्वायर माइनस के साथ आएगा ये। फिर इसको क्या किया, इस तरीके से 18 गुणा 18 लिख लिया। अब भाई, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मैंने गुणनखंड करने आसान बनाने के लिए इसको क्या किया, इसका 3 निकाल के इसके 4 जोड़ दिया, अर्थात 54 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6। ठीक है, 54 गुणे 6 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, 54 और प्लस 54 माइनस 6 48 होता है, तो इसको मैंने 54 गुणे 6 लिख दिया, 18 एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ दिया, 54 एक्स माइनस 6 एक्स में, यहाँ पे 54 गुणे 6 है ये, इसको मैं फिर एक्स कामन कर लोगे, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 6 कामन कर लोगे, आ जाएगा, एक्स प्लस 54 भी कामन हो गया, बचेगा एक्स माइनस 6, फिर ये हमारा एक्स इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से टेढ़ा था क्या अभी तक, चलो अब सही हो गया, अब तो समझ